जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको जया एकादशी व्रत कथा और उसकी पूजन विधि के विषय में बताएंगे। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जया एकादशी को ही अजय एकादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही व्यक्ति सभी नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से भी मुक्त हो जाता है। इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है और ये जो जया एकादशी की जो तिथि होती है ये बहुत ही पवित्र होती है। इस दिन किए गए व्रत से हमें काफ़ी हजारों लाखों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी की पूजन विधि क्या है। जया एकादशी व्रत रखने के दिन पहले आप यानी 10वीं तिथि को एक समय तक सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान कर उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाना चाहिए और धूप दीप चंदन फल तिल और पंचामृत से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत रखें और संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर जागरण करना चाहिए। अगर रात्रि में व्रत संभव ना हो तो आप फलाहार कर सकते हैं। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जया एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में देवराज इंद्र का स्वर्ग में राज था। अन्य देवगण स्वर्ग में सुख पूर्वक रहते थे। एक समय नंदन वन में उत्सव चल रहा था और इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। इस दौरान गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्यवती, चित्रसेन और उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भाव भंगिमा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इस पर इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उनको लगा कि जैसे इन लोगों ने हमारा अपमान कर दिया। इस पर उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया। श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास भी बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी भी थे। उस दिन उन्होंने केवल फलाहार पर रहकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में उन्हें वापस स्थान मिल गया। वापस आने पर देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उनको क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण ने अंत में राजा युधिष्ठिर से कहा कि इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। तो देखिए, ये थी जया एकादशी की पावन पवित्र व्रत कथा। इसको सुनने से ही हमारे अनेक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से या किसी प्रकार का कष्ट है, कोई समस्या है, तो आप हमारे जया एकादशी के उपाय वाले उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, जिसमें हमने धन कर्ज मुक्ति और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो एक वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा।